पानी टंकी में आती है तो हम लोग करते हैं बहुत नॉमिनल गाड़ी में, ये नहीं कि सब में। तो पेट्रोल पूरी तरह जो इथेनॉल की मात्रा है वो अलग हो जाता है, जिसके कारण गाड़ी का वो चौक होना बंद होना। E20 में वो वेपरेशन बन के वो गन्ने का जूस हो या कोई केमिकल हो, उसको वो वेपरेट करके वो ख़त्म हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं वो है एथेनॉल E20, जो कि अभी पेट्रोल में भारत में जो है वो मिला करके बिक रहा है। और इसके ऊपर कई तरह की शिकायतें, कई तरह के विवाद जो हैं वो सामने में आ रहे हैं। ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को सूचना देनी पड़ी कि E20 से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। किस तरह से अन्य यूरोपियन देशों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। 100% इथेनॉल का भी जो है वो प्रावधान है, लेकिन शिकायतें तो आ रही हैं। शिकायत करने वालों का भी अच्छा खासा जो है वो नंबर हमारे सामने में है। तो चलिए इसके अंदर की तकनीकी बातें जानते हैं। और सबसे पहले आपको परिचय करा दें उन लोगों का जो इस मुद्दे पर बातचीत करने हमारे साथ आए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, साथ में है नीलमणि जी जो कि कृष्णा होंडा में मैनेजर हैं सेल्स एंड ऑपरेशंस के, साथ में है राम बाबू जी जो कि डीलर हैं, और वीरेंद्र पासवान जी हैं जो कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। और सबसे पहले इस मुद्दे पर हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार से ही जानना चाहेंगे कि ये मुद्दा क्या है E20 का। जी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है E20 का मामला, जो किस तरह से मतलब जो इथेनॉल मिला करके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेची जा रही है, उसमें क्या परेशानी आ रही है। परेशानी में तरह तरह की भी बातें आ रही है। कई जगह सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा क्या कि उसमें मक्खी भिनक रहा है, जो कि हमको सार्थक नहीं लग रहा है। मक्खी भिनकने की बात, अगर पेट्रोल का थोड़ा भी अंश होगा तो उसमें मक्खी भिनकने की बात नहीं है। तो गड़बड़ी कुछ है, जिसके कारण उस गड़बड़ी को और विस्तार कर रूप में दिखाया जा रहा है। तो इस जानकारी के लिए ही हम लोग जैसे आज अपने स्टूडियो में बुलाए हैं जो तकनीकी सेल है, जो वाहन एजेंसी हैं, उनके तकनीकी सेल के जो लोग हैं वो बताएंगे। पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं, एसोसिएशन है, वो लोग भी बताएंगे जो आखिर वास्तविक में सच्चाई क्या है। लेकिन बातें यह आ रही है कि कहीं कहीं लोग ये बता रहे हैं कि ये मेरे बाइक के टंकी से थोड़ा पानी निकला है, तो पानी क्या है इसके बारे में भी लोग बताएंगे। कई जगह आ रहे हैं जो गाड़ी के इंजन से मतलब कार्बन मिलने की बात आ रही है, जिसके कारण कार्बन के कारण गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। इस सब तरह तरह की मतलब समस्याएं हैं। कहीं न कहीं कुछ है जिसके कारण प्रॉब्लम आया है, जिसको लोग विस्तार से भी उसको प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, विस्तार से भी बता रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियाँ है इसमें। हो सकता है जो पेट्रोलिंग कंपनी के लोग हैं उसमें E20 के जगह मतलब उसमें 20% के बदला हो सकता है कुछ मात्रा अधिक कर देते हो, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रहा हो। तो इसमें क्या है वो तो तकनीकी लोग जो तकनीकी जानकार हैं वही बताएंगे। लेकिन हम लोग इन लोगों से जानकारी विशेष चाहिए जो ये लोग क्या बता पाते हैं, उस पर आगे हम लोग देखें। ठीक है, नीलमणि जी, सेल्स एंड ऑपरेशन देखते हैं आप, दो शोरूम आप पूरा उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या शिकायतें सुन रहे हैं? नहीं मैम, काफ़ी टाइम से हम लोग गाड़ी सेल कर रहे हैं। कस्टमर का फीडबैक भी हम लोग लेते हैं, जिनको भी हमने गाड़ी दी है वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा उनके गाड़ियों में। हाँ, कुछ गाड़ियां हैं जो पुरानी हैं, जो काफ़ी दूर से आती हैं हमारे पास सर्विस के लिए, तो एक दो गाड़ी में वैसा होता है कि उनकी पिकअप मिसिंग की प्रॉब्लम आती है। तो जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो मालूम चलता है कि उनकी वॉशिंग के टाइम में या कुछ पुरानी गाड़ियाँ हैं जिस वजह से टंकी में पानी चला गया। तो हम लोग डायग्नोस जब करते हैं तो ये मालूम चलता है कि उनकी टंकी में कुछ पानी है। नॉर्मल सर्विस के बाद वो सही हो जाती है, हमको कुछ रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। तो वैसे मेरे हिसाब से अभी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन की समस्या? नहीं, कार्बन की समस्या भी नहीं आ रही है अभी। बस वही पानी टंकी में आती है तो हम लोग करते हैं बहुत नॉमिनल गाड़ी में, ये नहीं कि सब में, बहुत नॉमिनल गाड़ी में आती है। बाकी कस्टमर से हम लोग रिव्यूज लेते हैं तो उन लोग का माइलेज भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों की गाड़ी में। राम बाबू जी, आप तो डीलर ही हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोग शिकायत लेकर के आते हैं आपके पास कि आपके पेट्रोल की वजह से हमारी गाड़ी खराब हो गई? नहीं, कुछ लोग आते हैं शिकायत लेकर कि हमारा एवरेज कुछ कम दे रहा है, कुछ पिकअप जो है कि कम है गाड़ी में। जनरल शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का शिकायत है कि हमारी गाड़ी जो है कि पहले से एवरेज कम दे रही है, पिकअप कम है कि नहीं, ऐसा शिकायत मिलने को मिल रहा है। ये शिकायत आप सुन रहे हैं, पूरी तरह से आप नकार नहीं रहे हैं। वीरेंद्र पासवान जी, आप तो सेक्रेटरी हैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन के, आप क्या मानते हैं ये E20 का जो विवाद है इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो वो क्या है? E20 जो अभी मिलावट है, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा परसेंटेज
होने की वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको ये शंका है कि ज़्यादा मिलाया जा रहा ज़्यादा मिलाया जा रहा है। जो इसका ये तो मिलावट ये लगभग 15-20 वर्षों से ये मिश्रित पेट्रोल आ रहा है, लेकिन इन दिनों काफ़ी परेशानी आ रही है और ख़ासकर बरसात के दिनों में उसमें कहीं से भी वेपराइजेशन के लिए पानी जाता है तो यह पेट्रोल पूरी तरह जो इथेनॉल की मात्रा है वो अलग हो जाता है, जिसके कारण गाड़ी का वो चौक होना, बंद होना और स्टार्ट ना होना काफ़ी समस्या आती है। यही समस्या हम लोग सामना कर रहे हैं। तो क्या एसोसिएशन के तरफ से मांग उठेगी कि इस पर जांच हो? जी हाँ, प्रॉपर मिश्रण हो और इसकी जांच हो और बरसात के दिनों में या पानी मॉइस्चराइज़र के समय में इसको कैसे ठीक रखा जाए, इस पर सुधार होना चाहिए। एक दूसरा एंगल हम जानेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार से, और इसके बारे में एक और पॉइंट आ रहा है कि ठीक है, एथेनॉल मिक्स हो रहा है, उसमें गड़बड़ी है नहीं है ये जांच का विषय होगा, लेकिन अगर एथेनॉल मिक्स हो रहा है तो कीमत तो घटनी चाहिए थी। कीमत को लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल 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 ये भी आवाज़ लोग उठा रहे हैं कि जो अगर इथेनॉल आप 20% उसमें मिलाते हैं तो फिर कीमत क्या हो, कीमत तो कम होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कीमत में कोई कमी नहीं है। इथेनॉल मिलाने के बाद भी लोगों से वही रेट लिया जा रहा है। तो इस चीज़ को अब जब यह मुद्दा उठा है तो सरकारी स्तर पर या कंपनियों को इसे स्पष्ट कर देना चाहिए। और जहाँ तक मिलावट की बात, मिलावट में परसेंटेज की बात है, तो कंपनी के अधिकारियों को लोगों के सामने जो पेट्रोल का यूज करते हैं उनके सामने वाहन मालिकों को बुला करके उसमें स्पष्ट मतलब लोगों के सामने पेट्रोल से मतलब पंप से, जो पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल जारी है, जो E20 है, उसमें क्या मिलावट है, मतलब कितना परसेंटेज है, उसको निश्चित रूप से लोगों के बीच स्पष्ट करनी चाहिए जी आखिर ये मामला क्या है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन परसेंटेज के कारण ही अगर कुछ आ रहा है तो इसको निश्चित रूप से मतलब जो पेट्रोल कंपनियाँ हैं, पेट्रोल कंपनियों को स्पष्ट करने की ज़रूरत है, न कि पेट्रोल कंपनियां इसमें चुप्पी साधे हुए। इसका मतलब कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी पेट्रोल कंपनियों के द्वारा की जा रही है। जो 20% की जगह 40%, 50% जो भी मिलावट हो, उसे उन्हें स्पष्ट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में जो यह भ्रम है, यह भ्रम दूर हो। और मान लीजिए जो रेट है, जब आप मिलावट कर रहे हैं तो मिलावट के अनुसार जो उसका रेट है, उसमें रेट भी उपभोक्ता को कम होना चाहिए, उसका कीमत कम लगना चाहिए। ठीक है, नीलमणि जी, आप कितना ज़्यादा सहमत है, क्योंकि टेक्निकल सेक्शन भी आप डील कर रहे हैं, इसका ऑपरेशनल सेक्शन डील कर रहे हैं, क्या लगता है कि जब 100% एथेनॉल आ जाएगा तो उसकी क्षमता क्या रहेगी और कीमत में क्या फ़र्क होना चाहिए? तो मैम, अगर पेट्रोल में अगर E20 मिक्स हो रही है तो ऐसा कस्टमर का है कि हाँ, अगर हम दे रहे हैं तो पैसा कम होना चाहिए इथेनॉल में, तो गवर्नमेंट इस पे काम करेगी और कस्टमर के लिए बिल्कुल, उपभोक्ता के लिए बिल्कुल कम करेगी। फ़िलहाल जो कस्टमर का रिव्यू आ रहा है हमारे पास गाड़ी का, तो ऐसा कोई रिव्यू नहीं आ रहा है कि हाँ माइलेज कम गई, या क्योंकि हम जो गाड़ी बेचते हैं तो हमें पास सर्विस के लिए कस्टमर आती हैं, तो ऐसा कुछ रहता तो कंपनी भी इस पर काम करे। तो कंपनी जो काम कर रही है, कंपनी ने जो गाड़ी बनाई है, उन कस्टमर से कंपनी भी रिव्यू लेती है कि क्या ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उन कस्टमर का भी है कि नहीं अभी ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनियां क्या तैयार कर रही हैं गाड़ियां एथेनॉल फ्रेंडली? जी मैम, अब अभी जैसे E20 की बात हो रही है, हमारी होंडा में अभी से 1 साल पहले कंपनी अभी E20 पे ही, अदर कंपनी E20 पे काम कर रही है। हमारे पास E85 की भी एक गाड़ी आती थी 300F, जो कि कस्टमर यूज़ कर रहे हैं। और E85, अभी तो E85 पेट्रोल मिल नहीं रही थी, E20 डाल के चला रहे हैं, तो इसके अनुसार उसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए थी, बट प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छी गाड़ी चल रही है। माइलेज कस्टमर का अच्छा है। हमारे कस्टमर, मैक्सिमम कस्टमर जो है, हम लोग की मंथ में 2 राइड हम लोग कराते हैं, जो कि आउट ऑफ स्टेट भी जाते हैं लंबे, मतलब अभी हमने रिसेंटली नाथुला के लिए राइड कराया था गैंगटॉक में, तो 14,140 फीट पे भी गाड़ी गई। मैं खुद गया था गाड़ी पे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिव्यू था। हमारे साथ मैक्सिमम राइडर्स है, 100+ राइडर गए हुए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब लोग बहुत इन्जॉय किए और बहुत आराम से, और माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिली। हमने बताया भी था कि हम लोग बहुत नॉमिनल कॉस्ट में वहाँ से घूम करके आ गए हैं। काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया हम लोगों ने, कस्टमर का भी काफ़ी अच्छा रिव्यू था, कोई दिक्कत अभी नहीं है वैसे। ठीक है, राम बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एथेनॉल मिले पेट्रोल की कीमत के ऊपर आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, सब लोग चाह रहा है कि जब मिलावटी चीज़ का हम यूज करेंगे तो हमको सहूलियत मिलना चाहिए। ओरिजिनल का दाम दे के और मिलावटी जो है पेट्रोल जो हम माने ले रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो मिलावटी का बेनिफिट पब्लिक को भी मिलना चाहिए। ठीक है,
अब हम जानना चाहेंगे वीरेंद्र पासवान जी से, क्योंकि आप एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसी कोई बात चल रही, या तो अगर गड़बड़ी है तो इथेनॉल मिक्सिंग बंद कर दें, और नहीं तो कम से कम उसकी कीमत तो गिराएं, ताकि जो जनता यूज़ कर रही है उसको थोड़ा संतोष मिले। E20 इसमें मोटर स्पिरिट जिसको कहते हैं MS कहते हैं पेट्रोल को, तो MS मोटर स्पिरिट की मात्रा 80% है, तो 80% ही इनका ये पेट्रोल आया, 20% वो गन्ने का जूस है या मक्के का या जो भी है, तो उसकी कीमत 20% लगभग कम होनी चाहिए। यही हाँ मानते हैं, क्योंकि जो इवॉर के नाम पर जो कीमत बढ़ी, वो कीमत वही सस्टेन कर रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। हाँ ये कीमत घटनी चाहिए। और वो जो E20 है तो 20% एवरेज लॉस हो रहा है लोगों का। E20 में वो वेपरेशन बन के वो गन्ने का जूस हो या कोई केमिकल हो, उसको वो वेपरेट करके वो ख़त्म हो जाता है, तो लोगों का एवरेज भी थोड़ा कम हुआ है, जिसके चलते हम लोगों को शिकायत मिलती है। ये एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हम बढ़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार के पास और उनसे जानेंगे कि जितनी भी बातें उन्होंने सुनी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो बातें आई हैं उसमें जो वाहन कंपनी के लोग हैं, निश्चित रूप से वो तो अभी तक बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्के दुक्के कुछ आते हैं पुरानी गाड़ियों में, लेकिन हो सकता है उनके ऊपर कुछ दबाव हो जिसके कारण वो स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हों। जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं, उन लोगों ने माना है कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं जिसके कारण मतलब कुछ शिकायतें उनके पास मिल रही है। तो उस स्थिति में मैंने पहले ही कहा कि जो पेट्रोल पंप कंपनियां, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, उन्हें आकर के निश्चित रूप से स्पष्ट कर देनी चाहिए कि उनकी मात्रा क्या है, और मात्रा के साथ उसमें अगर लोग उपयोग कर रहे हैं, उनके गाड़ी का एवरेज कम रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी कीमत में कमी लानी चाहिए। इस सब को स्पष्ट करने की ज़रूरत है, और नहीं तो धीरे धीरे जो मामला बढ़ रहा है, तो इसमें लोग जिस तरह से एक तरह से मतलब जो गड़बड़ियाँ हैं, उस गड़बड़ियाँ में दुष्प्रचार भी थोड़ा अधिक हो रहा है, तो वो भी स्पष्ट करने का काम पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों को है, जो निश्चित रूप से करें, न कि वो छुप कर के अपना मार्केटिंग करे और उसमें इथेनॉल बढ़ा करके बेचे। तो इससे प्रॉब्लम दूर नहीं होगा, इससे प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। तो हमने सुनी बातें, जितने भी यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने पब्लिक से बातचीत की है कि किस तरह से शिकायतें तो आ रही हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि शिकायतें बिल्कुल नहीं आ रही हैं, वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं, गाड़ियों की समस्या हो सकती है, लेकिन एक बिंदु तो है कि अगर आप मिक्स कर रहे हैं और इसको मिक्स करने से आपको फ़ायदा होता है फाइनेंशियली, तो वो फ़ायदा आम जनता को भी दिखाई देना चाहिए। और जो कंपनियाँ हैं जो पेट्रोल बनाती हैं, मिक्सिंग करती हैं, जो भी रेशियो चेक करती हैं, उनको भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जनता को अपने इस पूरे मैटर को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि ये अविश्वास की जो है वो स्थिति ना बनी रहे, क्योंकि अविश्वास की स्थिति अगर जनता के अंदर बनेगी तो वो राजनीति के लिए कभी भी जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। फिलहाल के लिए इन सारी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे मेहमानों को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपके क्या सुझाव हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।